वेलकम टू राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम एंड पावर। मीन्स कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र करते हैं और उसके अलावा मोटर के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। विद्युत सप्लाई सिस्टम क्या होता है? में इलेक्ट्रिक पावर को पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक पहुंचाने के प्रोसेस को इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पावर स्टेशन, सेकंड ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। अब जैसे इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल देना पड़ेगा कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो कहीं ना कहीं पावर स्टेशन से आती है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि अगर वो पावर स्टेशन से आ रही है तो ऐसी चीज़ें, ऐसा क्या हो रहा है कि वो हमारे घर तक आता है। तो उसके लिए पावर स्टेशन से तो ठीक है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, फिर वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट होती है, ठीक है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम में जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन के थ्रू ये क्या होती है हमारे घर तक यानी कंज्यूमर तक आती है। तो ये चीज़ होता कैसे है कि वहाँ कई जगह आप देखोगे कि मतलब वोल्टेज को स्टेप अप करने की ज़रूरत होती है, स्टेप डाउन करने की ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं इस पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब लिखा है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन के 2 टाइप होते हैं। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है कि कैसे कैसे कहाँ हमें उसको भेजना है। तो वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो डीसी व एसी सिस्टम, यानी कि डीसी और एसी सिस्टम में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा भूमिगत सिस्टम, यानी कि अर्थ के थ्रू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अर्थ के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उसको सिरोपरी लाइन के थ्रू होता है, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे एसी सिस्टम में किस तरीके से पावर सप्लाई का मतलब कह लीजिए ट्रांसमिशन होता है एक पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है एसी पावर सिस्टम। पावर स्टेशन तथा कंज्यूमर के बीच में कई कंडक्टर होने के कारण ये 2 टाइप का इसमें मतलब कि कह लीजिए डिवाइड किया गया। इसको ट्रांसमिशन सिस्टम तथा डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम में इसको डिवाइड किया गया है। यानी कि एक कह लीजिए पावर स्टेशन है, ठीक है, जहाँ पे हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब उसको कैसे हमें ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिट करना है, फिर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हमें चारों ओर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो चीज़ें देखेंगे। अब वो चीज़ देखने के लिए हमें क्या करेंगे, एक फिगर के थ्रू समझेंगे जहाँ पे ज़्यादा ईजी होगा चीज़ों को समझना। देखिए यहाँ पे ये क्या है, जनरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब जहाँ से आपका पावर का जनरेशन होता है वहाँ पे 11 kV का पावर का जनरेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह लीजिए इतना जनरेट होने के बाद होता क्या है कि अल्टरनेटर, ये जो आखिर यहाँ जो इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन हो रहा है वो किसके द्वारा होता है, वो अल्टरनेटर के द्वारा होता है, ठीक है। अब इस जनरेटिंग से यहाँ पे देखिए पहला आपका जनरेटिंग सिस्टम हो गया ना। जनरेटिंग सिस्टम पहले में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का मतलब जनरेशन उत्पादन अल्टरनेटर के द्वारा होता है और प्रोड्यूस यानी कि जनरेटिंग वोल्टेज जो वोल्टेज हो रही है वो 11 किलोवोल्ट की हो रही है, 11 kV की हो रही है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, अब हम क्या चाहते हैं कि जो भी पावर का ट्रांसमिशन हो वो सस्ता हो, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो। तो उसके लिए इसमें मतलब जनरेटिंग स्टेशन पर 3 फेस ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 kV को 132 kV में स्टेप अप किया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से देखिए 11 kV को 132 kV में इसको स्टेप अप किया गया है ताकि जनरेशन भी ईजी हो और साथ ही में मतलब कि हमें 3 फेस के थ्रू हमें ट्रांसमिट करना होता है। तो हाई वोल्टेज की यहाँ ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने क्या किया है, इसको कह लीजिए कि हमने ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप किया है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ। देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्या होता है अभी मैं बता रही हूँ। अभी पहले ये देखिए ज़्यादातर प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है उसके लिए कितने वोल्ट की ज़रूरत होती है, 66 kV, 132 kV, 220 kV तथा 400 kV पर होता है। इतना वोल्टेज होगा तब जा करके ट्रांसमिशन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 kV
केवी को स्टेप अप करके इतना में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से तो चलिए मैंने स्टेप अप कर लिया, लेकिन हमें शहर के बाहरी हिस्सों में किस तरीके से ट्रांसमिट करना है, चारों तरफ हमें पहुँचाना है, वो प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंदर आता है। ये देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है। ये एरिया प्राइमरी ट्रांसमिशन, यानी कि 132 को 33 kV में कन्वर्ट करना है। वो देखिए कैसे करते हैं। शहर के बाहरी हिस्सों को 132 kV इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसमिशन 3 फेज 3 वायर भूमिगत सिस्टम या सिरोपरी लाइन द्वारा किया जाता है। इसको हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन जब हम लोग कर लेते हैं तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन, देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या होता है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन रिसीविंग स्टेशन पर समाप्त हो जाती है। ये जहाँ पे रिसीव करना होता है रिसीविंग स्टेशन पे प्राइमरी जो ट्रांसमिशन हो रहा है इतने वोल्ट का, वो ख़त्म हो गया, जो कि शहर का बाहरी हिस्सा है। शहर का बाहरी हिस्सा रिसीविंग सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन का रिसीविंग स्टेशन होता है, वहाँ पे वो ख़त्म हो गया। रिसीविंग स्टेशन पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को 33 kV तक घटाया, रिड्यूस किया जाता है रिसीविंग। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे समझिए कि ये तो प्राइमरी ट्रांसमिशन यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, अब ये इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन पे पहुँचेगा ना। रिसीविंग स्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो आप प्राइमरी ट्रांसमिशन के थ्रू शहर के बाहरी हिस्सों में 132 kV का आप क्या कर रहे थे, ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो रिसीविंग स्टेशन पे गया। रिसीविंग स्टेशन पे जाने के बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन ख़त्म हो गया, और इसके लिए हमें उसको यहाँ पे स्टेप डाउन करके कितने वोल्टेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, 33 kV में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। 33 kV में कन्वर्ट हो गया, रिसीविंग स्टेशन पे इतनी वोल्टेज की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन शुरू होता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में ही 33 kV हमें मिल गया। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या होता है कि शहर के अब वो क्या हो गया, अंदर के हिस्से में जाता है, इंटर हिस्से में, यानी कि वोल्टेज को हमने 33 kV तक रिड्यूस कर दिया। रिसीविंग स्टेशन से 33 kV को 3 फेज 3 वायर सिरोपरी लाइन के द्वारा शहर के अंदर बने विभिन्न सब स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। इसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं, है ना। यही कह लीजिए यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन लिखा हुआ है। तो रिसीविंग स्टेशन तो यहाँ पे कह लीजिए कि शहर का बाहरी हिस्सा ख़त्म हो गया। बाहरी के अलावा अंदर, मतलब शहर में आपको लाइट को भेजना है, वो जगह जगह मतलब दूसरे एरिया में उसको पहुंचाना है, तो वो उसका सब स्टेशन, डिफरेंट सब स्टेशन पे मुझे लाइट को ट्रांसमिट करना, मतलब कि ट्रांसमिशन उसका करना होगा ना। तो उसके लिए हमें वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, स्टेप डाउन करना पड़ता है। और स्टेप डाउन करके हमने किस में उसमें कन्वर्ट कर दिया, 11 kV में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि सब स्टेशन को हमें मतलब कि इतने वोल्टेज की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब जब सब स्टेशन पे इतनी वोल्टेज हमें मिल गई, तो सब स्टेशन से अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अलग अलग जो, जैसे मान लीजिए कि किसी शहर का एक एरिया है, वो एक सब स्टेशन हो गया पास। ठीक है, अब उस सब स्टेशन में जो वो एरिया, उस एरिया के सभी जगह हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना होता है। ठीक है, तो इसमें किसके अंदर भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगे। देखिए कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। ये यहाँ तक ख़त्म हो गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन। देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन पे ख़त्म हो गई। अब सब स्टेशन पे पावर हमें इतना मिल गया, तो उसको क्या करना है, हमें चारों तरफ जगह जगह जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है, उस एरिया की जिस एरिया में आप रह रहे हो, सभी के यहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशंस होता है ना। तो इस सब स्टेशन पे 33 kV को 11, वही मैंने बता दिया कि 11 kV में कन्वर्ट करने के बाद उसको 3 फेज 3 वायर में रिड्यूस किया जाता है। यह 11 kV लाइन लोड के पैरेलल चलती है, यानी कि जो 11 kV सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद हमें मिलता है कन्वर्ट करके, वो लोड कह लीजिए कि लाइन जो है लोड के पैरेलल चलती है। लोड नहीं मतलब रोड, जो भी जिस रोड के थ्रू हमें जाना होता है, आपने देखा होगा रोड पे भी जो लंबी चौड़ी मोटी वायर होती है, उसके थ्रू क्या करता है वो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस होता है उसका। ठीक है, तो वो आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसी तरह सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से प्राप्त वही 11 kV को डिस्ट्रीब्यूटिव सब स्टेशन अलग होता है, तक लाया जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव सब स्टेशन उस 11 kV को 403 फेज 4 वायर में चेंज कर देता है। यहाँ फेज और न्यूट्रल के बीच
230 वोल्ट होता है। यही इतनी वोल्टेज सबके घर तक पहुंचती है। बात समझ में आई कि इतनी वोल्टेज। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि जहाँ मुझे पहुंचाना है, जितनी वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो कन्वर्ट कर दिया और वहीं से आपका कंज्यूमर तक पहुंच गया। अब इन सब चीज़ों को देखिए बच्चों, मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए आप कि जिस शहर में आप रहते हो, तो जिस शहर में आप रहते हो तो मेन पावर स्टेशन किसी अदर जगह से, जो मेन इसका पावर हाउस है, जैसे मान लीजिए यहाँ इधर के एरिया में अनपरा हुआ, तो वो सबसे बड़ा पावर स्टेशन हुआ। तो वहाँ से पहले क्या होता है, वोल्टेज जो है उसको हम क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप करने के बाद पहले वो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जाता है, फिर उसके बाद शहर के बाहरी हिस्से तक पहुंचता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए हमें शहर के अंदर के हिस्से में आना पड़ता है। अब जैसे शहर के अंदर के हिस्से में आ गया तो अब क्या करना है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन के थ्रू शहर का मतलब जो सिटी है, उस सिटी के बारी बारी कह लीजिए जिस एरिया में, मतलब अलग अलग एरिया में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो उसके लिए कह लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव सब स्टेशन होता है, और वहाँ से फाइनली करके जिस घर तक मुझे, अलग अलग घर तक, मतलब कि जिसका घर है वहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे जितनी वोल्ट की ज़रूरत होती है 230 वोल्ट, वहाँ से कन्वर्ट करके बारी बारी से उस एरिया के सभी घर में या फिर जो भी आपके मॉल है या फिर शॉप है वहाँ तक उस लाइट को पहुँचाया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से एक बार घर पर बैठ के ये पूरा टर्मिनोलॉजी समझिएगा, और इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल पावर हाउस से लीजिए कि जैसे मान लीजिए यूपी का पूर्वांचल एरिया है, तो वहाँ पे जो पावर स्टेशन है वहाँ पे किस तरीके वो जनरेटिंग स्टेशन है, फिर जनरेटिंग स्टेशन से वो आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, वहाँ पे स्टेप अप वोल्टेज हुआ, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन हुआ, वहाँ पे आपका कह लीजिए स्टेप डाउन वोल्टेज हुआ, फिर शहर का हिस्सा ख़त्म हुआ, फिर वो उस शहर में जिस शहर में उसको ट्रांसमिट करना वहाँ गया, वहाँ वो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पहुँची, फिर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पहुँचने के बाद कह लीजिए कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस होना शुरू हुआ, तो उसके लिए सब स्टेशन होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव सब स्टेशन होंगे, फिर वहाँ से आपका जो वोल्टेज हुआ स्टेप डाउन हुआ, फिर स्टेप डाउन होते होते कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेशन के बाद धीरे धीरे कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए किस तरीके से हम करते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा, बाकी मैंने नोट्स दे दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। जब इलेक्ट्रिकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें क्या क्या लॉसेज होते हैं वो देखने हैं। देखिए कई तरीके के लॉसेज होते हैं, मतलब टेक्निकल भी लॉसेज हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ हमें पढ़नी है कि जो टेक्निकल इलेक्ट्रिक पावर लॉसेज होते हैं वो क्या होता है, कैसे होता है। एक तो होता है फिक्स होता है, ठीक है। फिक्स होता है मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें प्रॉब्लम के कारण, तो वो देखिए क्या क्या होता है। लीकेज करंट लॉसेज, ऑब्वियसली सी बात है, जो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो अब ऐसा तो नहीं कि कहीं से लीक नहीं कर रहा है, तो वो लीकेज वाली प्रॉब्लम आती है, एडी करंट लॉसेज वगैरह ये सब थोड़ा होता रहता है। सेकेंड ओपन सर्किट लॉसेस, थर्ड होगा डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। हालांकि हम लोग मतलब कि टेक्नोलॉजी ला के इसको रिड्यूस तो कर देते हैं लेकिन पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत ये लॉसेज होता है। सेकेंड जो लॉसेज होंगे ये 1/3 पार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस की बात करें तो ये लॉस लोड करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तथा डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम में 2/3 या 3/4 होता है, ठीक है। अब इस लॉस के पीछे भी कई सारे रीज़न है, लाइन की एम्पिडेंस हो गई, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हो गया, हीट लॉसेज हो गए, ये सारी लॉसेस के कारण वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस का मतलब कि हमेशा ये वेरी करता रहता है, ठीक है। और टेक्निकल इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया कि फिक्स्ड, मतलब ये होते ही ये होना है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, बट होता रहता है, ठीक है। हालांकि हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी आगे करके इम्प्रूवमेंट कर देते हैं बट पूरी तरीके से इम्प्रूव नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रीज़न फॉर टेक्निकल लॉसेस जो हो रही हैं उसके रीज़न क्या है, मतलब इंस्ट्रूमेंट सही ढंग का यूज़ नहीं करने के कारण, जैसे जो ट्रांसफार्मर है उसमें कुछ फॉल्ट है, पंप है, इलेक्ट्रिक मशीन है उसमें फॉल्ट आ जाने के कारण टेक्निकल लॉसेज होते हैं। अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब जो तो कम आएगा, तब जो फिक्स्ड लॉसेस अभी मैंने बताया था होते रहते, तो उसके पीछे ये रीज़न होती है। अगर ये रीज़न ना हो तो वो लॉसेस ना हो, थोड़ा बहुत चलता है लेकिन ज़्यादा नहीं। सेकंड गलत साइज़ का कंडक्टर जहाँ जिस साइज़ का लगना चाहिए वो लगा होना चाहिए। थर्ड है लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने लगेगा तो वहाँ भी लॉसेस होना शुरू हो जाता है।
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए होने चाहिए ना, बहुत ज़्यादा उसका रेंज इतना ना हो कि फिर लॉसेज होना शुरू कर दे, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। फोर्थ फेज़ में लोड का बैलेंस ना होना, लोड का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाइनों पर अधिक लोड होना, ठीक है। कभी कभी आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाने के कारण अचानक से लाइट चली जाती है या फिर ट्रांसफार्मर वगैरह जल जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और पावर फैक्टर मैं आगे बताऊंगी, वो लो होने के कारण ये सब टेक्निकल लॉसेज होते हैं। अगर इन सब चीज़ों पे कमांड कर लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तब कह लीजिए टेक्निकल लॉसेज जो फिक्स टेक्निकल लॉसेज होती हैं वो ना हो, ठीक है। थोड़ी बहुत होती हैं वो अलग की चीज़ें, लेकिन हम लोग इसको मैक्सिमम 90% तक तो रिड्यूस कर ही सकते हैं। तो इसको आप लोग घर पे पढ़िएगा, नेक्स्ट आगे लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू।